हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो टॉपिक आपके लिए सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये टॉपिक आपको 6 मार्क्स डेफिनेटली दिलवाएगा, राइट। इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में इकलौता ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से रिलेवेंट आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है और आप यकीन भी नहीं करोगे, ये टॉपिक बहुत इजी है। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 6 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में इसका सॉल्यूशन हो जाता है और 6 नंबर पक्के, राइट। जिस टॉपिक का नाम है डिबेंचर्स को इशू तो किया गया है ही, लेकिन रिडम्पशन पर्पस के लिए, राइट। तो यानी कि आपके एग्जाम्स में या सॉरी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इशू भी किए जा रहे हैं और रिडीम्ड भी किए जा रहे हैं। रिडीम्ड वर्ड का यूज यहां एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि रिडीम्ड का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स कंपनीज में हैं उन्होंने जो पैसा दिया है, यानी कि जब डिबेंचर होल्डर ने कंपनी में पैसा दिया तो हमने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू कर दिए, तो यहां तो वर्ड यूज किया जाएगा डिबेंचर इशू। लेकिन जहां वर्ड यूज होता है डिबेंचर्स रिडीम, तो डिबेंचर्स रिडीम का मतलब सीधा सा यह है कि अब हम उस ईयर में आ चुके हैं, यानी कंपनी उस ईयर में आ चुकी है जिस ईयर में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करेगी, राइट। लेकिन इस चैप्टर में डिबेंचर्स रिडीम्ड वाली बातें नहीं होती, डिबेंचर्स रिडीमेबल वाली बातें होती हैं कि जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इशू किए जा रहे थे उसी समय ही डिसाइड किया गया था कि कंपनी इन डिबेंचर्स को किस रेट से रिडीम करेगी। तो जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इन फ्यूचर रिडीम किए जाने होंगे, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है रिडीमेबल, राइट। तो यानी जब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों केसेस एक साथ आते हैं, डिबेंचर्स इशूड एंड रिडीमेबल, तो उस केस में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेंचर इशूड का मतलब क्या होता है और डिबेंचर्स रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, राइट। देखो सीधी सी बात है, डिबेंचर इशू का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर से उनका पैसा लेने के एक्सचेंज में, बदले में सामने वाले बंदे को डिबेंचर्स बेच दिए या फिर डिबेंचर्स इशू कर दिए, राइट। तो जब कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर कोई पैसा डालता है तो उसी समय कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम आपके पैसे को एज अ लोन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं और आपके पैसे को इन फ्यूचर कौन से ईयर में जाके हम आपके पैसे को वापस करेंगे और जब हम आपके पैसे को वापस करेंगे तो किस रेट से वापस करेंगे, राइट। तो यानी कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और रिडीमेबल किए जा रहे हैं, तो यानी जब डिबेंचर्स इशू भी होंगे और रिडीमेबल भी होंगे तो इसके साथ साथ 6 केसेस होते हैं। पहला केस क्या है कि जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं पार पे और रिडीमेबल भी पार पे ही है। इस बात का मतलब क्या है कि जो डिबेंचर की वैल्यू है कंपनी ने उसी वैल्यू पे ही डिबेंचर्स को इशू किया है और जब डिबेंचर्स को इशू किया गया था उसी समय डिसाइड किया था कि कंपनी इन फ्यूचर जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपके पैसे को यूज करेगी, इन फ्यूचर जब आपका पैसा वापस करेगी तो किस रेट से वापस करेगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहला केस क्या कह रहे हैं, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब क्या है कि कंपनी ने मान लो 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कंपनी जब 10,000 डिबेंचर्स बेच रही थी तो उस समय डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए की थी और कंपनी ने 10,000 डिबेंचर को 100 रुपए के रेट से बेचा और जब डिबेंचर्स को बेचा उसी समय डिसाइड किया था कि हम आपको इन फ्यूचर जो पैसा वापस करेंगे वो भी इस 100 के रेट से ही वापस करेंगे। तो यानी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स को 100 रुपए के रेट से बेचा और उसी समय डिसाइड कर लिया कि जिस रेट से बेच रहे हैं उसी रेट से आपको डिबेंचर्स वापस करेंगे, रिडीमेबल करेंगे। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस करना, रिटर्न करना। तो 10,000 डिबेंचर्स को 100 रुपए के रेट से बेचा गया है तो वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख। तो मतलब क्या है, कि कंपनी ने 10 लाख रुपीस डिबेंचर होल्डर से इन्वेस्ट कराए और उन्हें फिक्स टाइम पीरियड तक यूज करने के बाद अपने डिबेंचर होल्डर को 10 के 10 लाख रुपए ही वापस किए हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे डिवेंचर ऐप और मैंने अलॉट लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप पूरा का पूरा कंप्लीट लिखना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, राइट। सेकंड केस पे चलते हैं कि जब कंपनी के थ्रू डिवेंचर्स इशू किए गए हैं प्रीमियम पे, लेकिन जब वापस करेंगे तो पार पे करेंगे। इस बात का मतलब क्या कि कंपनी 10,000 डिवेंचर्स बेच रही है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारे यहाँ एक डिवेंचर 100 रुपए का है, लेकिन हम 100 रुपए के रेट से डिवेंचर्स को नहीं बेचेंगे, हम तो 20% के प्रीमियम से बेचेंगे। लेकिन उसी समय ही डिसाइड किया गया था जब आपका पैसा वापस किया जाएगा तो जो आज फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू के रेट से ही हम इन फ्यूचर आपको आपका पैसा वापस करेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स को इशू किया, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने 20% के प्रीमियम पे इशू किया, तो कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स को 120 रुपए के रेट से इशू किया। कंपनी ने 10,000 डिवेंचर को इशू किया 120 के रेट से, तो कंपनी ने सामने वाले पर्सन से कितना पैसा रिसीव किया? 12 लाख रुपए। अब कंपनी ये कह रही है कि हम आपसे 12 लाख रुपए तो ले रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम 5 साल के लिए आपका पैसा यूज करते हैं तो 5 साल के बाद आपको जो आपका पैसा वापस किया जाएगा वो पार पे ही किया जाएगा, यानी जितने का एक डिवेंचर है, तो यानी फेस वैल्यू कितने की थी डिवेंचर की? 100 रुपए की, राइट। तो कंपनी इन फ्यूचर डिवेंचर होल्डर को जो पैसा वापस करेगी 10 लाख रुपए वापस करेगी, राइट। तो ये केस कहलाता है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप खुद सोचो, कंपनी के पास जो पैसा आया था वो पैसा कितना आया था? 12 लाख रुपए। तो यहां आ गया 12 लाख, 12 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर की फेस वैल्यू तो भैया 10 लाख रुपीस की ही है, क्योंकि 10,000 डिवेंचर की जो वैल्यू बनती है 100 रुपए के रेट से वो 10 लाख बनती है, और कंपनी ने 2 लाख रुपए 10,000 डिवेंचर्स को 20 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है, तो कंपनी ने 2 लाख रुपए प्रीमियम के रिसीव किए हैं, राइट। तो ये जो भी जर्नल एंट्रीज हैं, ये जर्नल एंट्रीज रिडीमेबल की हैं, ना कि रिडीम्ड की। रिडीम्ड आपके सिलेबस में अब से 3-4 साल पहले चैप्टर आता था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वहां उसका ट्रीटमेंट होता था कि जब कंपनी के थ्रू डिवेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, लेकिन यहां पे आपको डिवेंचर्स रिडीम ही नहीं करने, राइट। आगे चलते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या कहता है? व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, राइट। बहुत बेनिफिशियल केस होता है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी ये कहती है कि हम आपको डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, एक डिवेंचर 100 रुपए का, लेकिन हम चलो 100 रुपए के रेट से ना बेचते हुए उससे थोड़ा कम के रेट से आपको डिवेंचर बेच देते हैं, लेकिन जब वापस करेंगे तो उसी रेट से पैसा वापस कर देंगे जो आज की फेस वैल्यू है, राइट। मतलब कंपनी 10,000 डिवेंचर्स को बेच रही है और कहती है कि एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन हम आपको डिवेंचर 90 रुपीस के रेट से बेचते हैं, तो यानी कि हम आपसे 9 लाख रुपए लेंगे, लेकिन 9 लाख रुपए लेने के बाद इन फ्यूचर आपको जो आपका पैसा वापस किया जाएगा वो 100 रुपीस के रेट से वापस किया जाएगा। मतलब क्या है कि कंपनी ने 9 लाख रुपए तो लिए 10,000 डिवेंचर के, लेकिन इन फ्यूचर जब पैसा वापस करेगी तो आज फेस वैल्यू 100 है, तो इन फ्यूचर कंपनी 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीस क्या वापस करेगी? किसको? अपने इन्वेस्टर्स को, यानी डिवेंचर होल्डर को। उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, 9 लाख, यहां भी 9 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स को इश्यू करते वक्त ही कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो यहां 1 लाख आ गया। परसेंटेज डिवेंचर में तो भैया क्या आएगा? 10 लाख, क्योंकि सीधी सी बात है हमेशा परसेंटेज डिवेंचर में डिवेंचर की फेस वैल्यू आती है, याद रखना, राइट। ये 3 केस बड़े इजी टाइप के थे, आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं बाकी 3 केसेस में जो बहुत ही ऑसम केसेस हैं। इन केसेस से रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट, राइट। और आप टेंशन ना लेना, मैं भी आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। आगे चलते हैं केस 4 पे। When debentures issued at par and redeemable at premium, भाई वाह, बल्ले बल्ले। केसेस बड़े बेहतरीन केस होते हैं इन्वेस्टर के लिए, राइट। मतलब क्या है? कंपनी डिवेंचर्स को इशू तो कर रही है पार पे, लेकिन जब वापस करेगी तो प्रीमियम के टाइम पे वापस करेगी, राइट। प्रीमियम के मैं टाइम कह रहा हूं, प्रीमियम पे कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करेगी। भाई वाह, मजे आ गए इन्वेस्टर के। कंपनी ने इन्वेस्टर से कहा कि आज हमारी कंपनी में एक डिवेंचर की वैल्यू की
हम आपके पैसे को 5 साल के लिए यूज करेंगे और 5 साल के बाद जब आपका पैसा वापस किया जाएगा तो मान लो 100 रुपए से ऊपर 105 या 110 या 115 या 120, राइट। तो यानी कंपनी ये कहती है कि 100 रुपए की आज डिबेंचर की वैल्यू है, लेकिन जब आपको आपका पैसा वापस किया जाएगा तो एक डिबेंचर पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा वापस किया जाएगा। तो यानी कि आज वैल्यू 100 रुपए की है तो इन फ्यूचर 110 के रेट से डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस किया जाएगा। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, मान लो 100 रुपए के रेट से, मान के लो 100 रुपए का एक डिबेंचर है और ये केस डिबेंचर इशूड एट पार का है, राइट। तो यानी कि कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया पार पे, तो जैसे 10,000 डिबेंचर इशू किए गए, एक डिबेंचर 100 रुपए का है और 100 के रेट से इशू किया गया, तो कंपनी ने 10 लाख रुपए लिए, लेकिन इन फ्यूचर जब वापस करेगी तो 110 के रेट से वापस करेगी, तो कंपनी इन फ्यूचर 11 लाख रुपए वापस करेगी, राइट। तो खुद सोचो, कंपनी ने इशू के टाइम पे अपना 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया, इसलिए बोला जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी ने जितना प्रेजेंट में डिबेंचर्स को इशू करते वक्त अपना लॉस किया है, वो लॉस की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, उस प्रीमियम के अमाउंट के इक्वल होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस एंट्री में हमेशा से अमाउंट वही आएगा जिस रेट से डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार पे, यानी कि कितने डिबेंचर थे? 10,000 डिबेंचर और फेस वैल्यू कितने की थी? 100 की। तो यहां आ गया कितना? 10 लाख और यहां कितना आ गया? 10 लाख। अब कंपनी ने डिसाइड करा था कि हम डिबेंचर होल्डर को जो उनका पैसा वापस करेंगे वो प्रीमियम पे वापस करेंगे, तो कंपनी ने इशू के टाइम पे अपना 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया। तो 1 लाख यहां आ गया, 1 लाख यहां आ गया, परसेंटेज डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू आ गई 10 और 11, 10 और 11, राइट। आगे चलते हैं केस 5th पे। When debenture issued at premium and redeemable at premium, राइट। बहुत ही बढ़िया केस है जब कंपनी के थ्रू डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है और प्रीमियम पे ही रिडीम्ड किए जाएंगे, राइट। मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा रेट से कंपनी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर बेच रही है और एक्स्ट्रा रेट से ही कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स को इशू किया और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है और कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया 10 रुपीज के प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम कर रही है 10 के रेट से नहीं, 20 रुपए के प्रीमियम पे, राइट। तो यानी कंपनी 11 लाख रुपए तो अपने इन्वेस्टर से ले रही है, डिबेंचर होल्डर से ले रही है, लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी तो 12 लाख रुपए कंपनी वापस करेगी, राइट। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी जिस रेट से डिबेंचर रेट से रिडीम करे उसी को ही हम लोग प्रीमियम का नाम देंगे। प्रीमियम का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि फेस वैल्यू से ज्यादा रेट से जब डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं और फेस वैल्यू से ज्यादा रेट से डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे, राइट। तो ये जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल समझा दिया कि डिबेंचर इशू किए गए 10% के प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम किए जाएंगे 20% के प्रीमियम पे। तो ये जरूरी नहीं है कि 10% और 20% होगा, कुछ भी हो सकता है कि 10% के रेट से ही 10% के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं और 10% के प्रीमियम पे क्या है? रिडीम्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि 10% के प्रीमियम पे इशू है और 5% के प्रीमियम पे रिडीम्ड है, राइट। तो मेरे आपसे मोटा मोटा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया प्रीमियम पे, तो उस केस में प्रीमियम के रेट से कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी 10,000 डिबेंचर को इशू कर रही थी, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, लेकिन 110 के रेट से इशू कर रही है, तो 110 का मतलब इशू प्राइस हो गया जिसमें प्रीमियम शामिल है। तो यहां अमाउंट कितना आएगा? 11 लाख, 11 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख, 11 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख। अब तुम खुद सोचो, कंपनी ने इशू के टाइम पे लॉस कर लिया कितना? 2 लाख का, क्योंकि कंपनी ने ये बोला है कि 20% के प्रीमियम पे हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितना आ गया? 2 लाख। 2% डिबेंचर में तो भैया फेस वैल्यू ही आएगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू के टाइम पे प्रीमियम 1 लाख रुपए का था और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 2 लाख। तो 10 और 11, 2 13 और 13, राइट। तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट। अब एक लास्ट केस रह गया है, उस लास्ट केस को भी सीख लो, समझ लो, देन उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ओवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप अगर कर लोगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से
क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आइए इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक को यहां लिख देता हूं। केस 6 issued at discount and redeemable at premium। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कंपनी ने 10,000 डिवेंचर को इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹90 ईच एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। और डिवेंचर की फेस वैल्यू ले लेते हैं 100। डिवेंचर की फेस वैल्यू ले ली 100। कंपनी 10,000 डिवेंचर को बेच रही है। एक डिवेंचर 100 रुपए का, लेकिन कंपनी 90 रुपए के रेट से बेच रही है। तो कंपनी डिवेंचर होल्डर से कितना पैसा ले रही है? 9 लाख रुपए, राइट। कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। लेकिन जब रिडीमेबल की बारी आई तो कंपनी ने कहा कि 10% के प्रीमियम पे मैं आपको डिवेंचर्स क्या करूंगी? रिडीम, राइट। तो रिडम्पशन, तो यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हुआ? 1 लाख। 10,000 की इंटू करेंगे सॉरी 10,000 की इंटू करेंगे 10 से, तो यानी कि डिस्काउंट ऑन सॉरी डिस्काउंट की तो वैल्यू ये है। डिस्काउंट की तो वैल्यू ये है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की वैल्यू 1 लाख है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी 1 लाख आ गया। और परसेंटेज डिवेंचर के सामने 10 लाख। 10 और 1 11, 9 और 1 11, राइट। तो कहने का मेरे मतलब ये था कि इन 6 केसेस को आप जरूर कर लेना, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और दूसरी बात बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में आपके सामने कुछ बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देख लेना और सीख लेना कि इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जाता है। और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से आपके 6 नंबर जरूर पक्के होंगे। उसके बाद आगे चल के फर्दर वीडियो पे चलेंगे जब कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू को राइट ऑफ करती है, राइट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की वैल्यू को राइट ऑफ करती है, राइट। तो बहुत जल्द इस डिवेंचर चैप्टर की जर्नी को हम खत्म करेंगे, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, राइट। गुड बाय।